एक नई दौड़ जो है हमारे यंगस्टर के अंदर इस वक्त जो है ना वो जन्म लिया उसने। मैक्सिमम बच्चा जो इस वक्त बेरोज़गार है ना, वो सिर्फ उसमें जो अगर आप कुछ लोगों के साथ बैठेंगी ना, गपशप करेंगी, तो आपको एक कॉमन स्टेटमेंट नज़र आएगी। वो इस वजह से वेला बैठा हुआ है, यहाँ पे मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं बाहर जाऊँगा। बाहर क्या करना जाके? ये सवाल तो उनको नहीं पता ना इसका जवाब पता है, ना ये सवाल उनके जहन में आ रहा है। मैं बाहर जाऊँगा, बाहर जाके मैं डॉलर कमाऊँगा, दिरहम कमाऊँगा, रियाल कमा लूँगा, यूरोप जाना है सबको। अच्छा, एक सवाल मैं बच्चों से करती हूँ अक्सर, और मैं करना भी चाहूँगी आपके पॉडकास्ट के थ्रू भी। बाहर जाना अच्छी बात है, जाएं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, हम रोक नहीं सकते। पाकिस्तान में ठीक है, फ्यूचर नहीं है, समझ में आता है, जाएं। बाहर जाके सबसे मेजर चीज़ जो है ना, जो वो कौमें तरक्की कर रही हैं, अपनी डिसिप्लिन की वजह से कर रही हैं। हम यहाँ पे मैं रेगुलर एम्प्लॉयज़ की बात नहीं करूँगी, हम इंटर्न्स की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक बैच स्पेसिफिक समर्स में आता है, उनकी मजबूरी है 6 वीक्स की इंटर्नशिप करनी है उनको अपनी डिग्री के लिए, तो वो उनकी मजबूरी है कि उनको 6 हफ्ते हमारे पास स्पेंड करने हैं, रिपोर्ट लेके जाना है, तो आगे डिग्री प्रोसीड होगी। मैं कहती हूँ, मैं जब जॉब करती थी ना, मुझे बड़ा बुरा लगता था कोई मुझे ऑर्डर देता था। ये बचपन से था मेरे, वो एक बिल्ट इन होता है, आपकी पर्सनैलिटी होती है। कुछ लोग मतलब मेरा वे ऑफ टॉक ऐसा है कि लोग जो मुझे नहीं जानता ना, मुझे पहली दफ़ा मिलेगा वो डर जाते हैं। अच्छा, उनका कसूर नहीं है, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, मुझे आदत है, ये मैं शुरू से ही ऐसी हूँ। बट जो मुझे जानते हैं उनको पता है ये ऐसी है, ये ऐसे ही बोलती है। अच्छा, मैं 8 से 15 साल पहले ऐसी थी कि जाके 4-4 घंटे भी वेट करती थी क्योंकि मुझे काम सीखना था। आप अगर मैं कहीं 1 घंटा लेट पहुंची हूँ पॉडकास्ट के लिए मर्जी आपकी तो वैसे तो मैंने जान के नहीं किया, लेकिन एक टाइम के बाद अगर आप थोड़ा सा एटीट्यूड देख जाए, दिखाने की कोशिश नहीं की, तो जस्टिफाइड है। अब आपने बेचारे का देखा ना, गालिब का मुंह किस तरह बना हुआ था कि यार मुझे 1 घंटा किस चीज़ की सजा है मेरा क्या कसूर है क्योंकि मैं आ रही थी मैंने भी यही कहा, मैं कहा जी मैडम आ रही है, बस अब क्या कर सकते हैं। तो कुछ बन जाए, फिर एटीट्यूड दिखाए तो फिर मज़ा आता है। लेकिन मज़े की बात है कि जब आप कुछ बन जाते हैं ना, फिर आपको ज़्यादा टाइम की वैल्यू होती है, अगले की भी और अपनी भी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वैसे मैं जान के लेट नहीं हुई थी ये जस्टिफिकेशन पूरा पाकिस्तान यही देता है। हम खाने की और जो पे शादी पे भी ना, रोटी खुलने से सिर्फ 5 मिनट पहले पहुंचते हैं, और अगर थोड़ा 5 मिनट की बजाय 10 मिनट लेट हो जाए, रोटी खत्म हो जाए, तो उस पर भी हम एतराज़ अगले पे करते हैं, तू सी लेट मैं जाती नहीं शादियों में, इसलिए मैं बहुत कम जाती हूँ बिल्कुल सही है। लास्ट पे आयशा, कोई मैसेज देना चाहिए यंग बच्चों को ख़ास तौर पे, क्योंकि देखिए हम जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि कोई इस मुल्क के लिए कुछ कर सके, अपने लिए कुछ कर सकें, सिस्टम ऐसा ही है, ऐसे ही रहना है, ऐसे ही चलते रहना है। ये मसले मसाइल विद द पैसेज ऑफ टाइम अल्लाह करे रिजॉल्व हो जाए, बट अपेरेंटली ये लग रहा है कि और ज़्यादा होंगे। इस सारे एक पूरा जो एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट बना हुआ है, इसके अंदर डेफिनेटली हमने कहीं ना कहीं अपने लिए होप खुद पैदा करनी है। ठीक है, किसी ने आके हमें स्पून फीड नहीं करना। 2 मैसेज यहाँ पे देने हैं आपने। एक, उन पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को 25 साल तक मैं सदके जाऊँ उन्हें धुप लगेगी, उनको। और दूसरा, जो बच्चा इस वक्त ये कह रहा है कि मैं बेरोज़गार बैठा हूँ, और ख़ास तौर पे इस सिचुएशन में जबकि हम ग्लोबल सिटीज़न हैं। इसके ऊपर आजकल मैंने बहुत बात करनी शुरू की हुई है, मैं डिफरेंट जगह पे इस पे सेशंस भी दे रहा हूँ कि वी आर नॉट ओनली अ पाकिस्तानी, वी आर अ ग्लोबल सिटीज़न। वी गॉट इंटरनेट एक्सेस, वी हैव फोन्स इन आवर हैंड, वी हैव लैपटॉप्स, वी कैन स्पीक इंटरनेशनल लैंग्वेज विच इज़ इंग्लिश। सो हम अभी पाकिस्तानी नहीं है, खाली पासपोर्ट ज़रूर हमारे पास पाकिस्तानी है, बट वी आर अ ग्लोबल सिटीज़न। Nobody can stop us from earning dollar, pound, या जो भी आप अपने डिज़ायर करेंसी चाहते हैं। The only thing which can stop you is आपके अंदर की होप और वेल। इस पे कोई लास्ट नहीं। देखिए, बहुत क्लियर है। हम ना, मैंने बात स्टार्ट भी इससे की थी, वी आर मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम मुसलमान हैं और हम मुसलमान पैदा हो गए हैं, तो बीइंग अ मुस्लिम हमारा ईमान है, हमारा रिस्क, ज़िंदगी मौत, हर चीज़ तय है। अल्लाह ताला ने कहा है अपने हिस्से की मेहनत करो, मैं रिजल्ट दूंगा। तो अब पाकिस्तान में बैठे हुए, हम भी पाकिस्तान में रह रहे हैं ना, हम बहुत पहले चाहे तो निकल सकते थे। मुझे कभी थॉट ही नहीं आई कि मैं पाकिस्तान से निकलूं। मुझे ऐसा लगता है, अच्छा कोई मतलब मैं ये नहीं कहती कि कोई बहुत बड़ा बिजनेस तो हमारा नहीं है, हम कोई सैगल ग्रुप से तो है नहीं, किसी रेनाउन ख़ानदान के भी नहीं है। हम भी बहुत मेहनत करके ज़ीरो से यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत मेहनत है, 18-18 घंटे की एफर्ट्स हैं, कभी छुट्टी नहीं की, संडे नहीं किया, कोई ईद त्यौहार, कई दफ़ा ईद के दिन सुबह 4 बजे आप घर पहुँच रहे हो। प्रोडक्शंस किए हैं, आसान काम नहीं था, किया है। आज अगर हम कंफर्ट जोन में आके बैठे हैं, हम पूरा दिन एसी में बैठ रहे हैं, गाड़ियाँ हमारे पास हैं, तो हमने अर्न किया है।
प्लेट में रख के नहीं मिला, या हमें किसी ने कोई सपोर्ट करके कोई फेवर्स लेके हमने नहीं किया, हमने अर्न किया है, बिल्कुल ऐसे ही है। अपना है। तो अपने हिस्से की आप मेहनत करें, अच्छी नीयत से करें, बिल्कुल। ठीक है। आप किसी मैंने भी जॉब की है, मुझे पता था, मुझे बड़ा बुरा लगता था, मुझे जॉब पे कोई ऑर्डर देता था, बुरा लगता था, बट मुझे इतना पता था कुछ अपना करने के लिए ना काम तो सीखना पड़ेगा। तो जब तक सीखने की ज़रूरत थी, मुझे लगता था कि हाँ बस मुझे यहाँ तक सीखना है, मैं सीखी। उसके बाद नीयत अच्छी थी, पता था, अल्लाह ताला ने रास्ते बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल हो गए हैं बिजनेस को ऑन कर रही हूँ, उसमें कोविड भी आया, सब आया। अगर हम सर्वाइव कर रहे हैं तो अल्लाह ताला की ज़्यादा आपको करवा ये चीज़ है। तो हमें, हमारी बच्चों को, हमारी यूथ को, हमारी जनरेशन को एक्चुअली अच्छी नीयत के साथ मेहनत करने की ज़रूरत है। इंटेंशंस प्योर रखें भाई, आप बाहर जाएँ, जिसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई ग्रोथ से कोई नहीं रोकता, बाहर जाके भी काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, वो ज़्यादा करना पड़ेगा। हम इंडियंस के साथ लोग काम करना चाहते हैं, बांग्लादेशियों के साथ काम करना चाहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते। गल्फ कंट्रीज़ में जाएं तो 3 कंट्रीज़ आती हैं लिस्ट में जो चीप सर्विसेज देती हैं, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अभी पिछले दिनों हमारी बात हो रही थी, दुबई के एक पाकिस्तानी थे जानने वाले, तो उनको कुछ काम था, तो उनका था कि मैं क्यों ना हम पाकिस्तानी के साथ काम करें। हमारे बिहेवियर्स हैं कि लोग हमारे साथ काम नहीं करना चाहते, सही है। वो ज़्यादा भी चार्ज करते हैं, इंडियन दिन रात लगाते हैं, वो ज़्यादा मेहनती हैं, हम मेहनती नहीं हैं। हम शोर ज़्यादा मचाते हैं, हम काम कम करते हैं। हम करके तो देखें, फिर कहाँ से आना है वो हमारा मसला ही नहीं है, वो तो मसला ही रब का है ना, उसकी टेंशन हम क्यों ले रहे हैं, वो तो हमारा काम ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में हम अपनी अपनी जगह पे अगर इसी चीज़ के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे तो हमें से बहुत सारे लोगों के मसले हल हो जाएंगे। हम बैठ के बात कर रहे हैं, हम भी मसलों में हैं, हमारी भी चीज़ें मतलब बहुत आइडियल नहीं है, बट फिर भी अगर हम पीस में हैं तो वो हमारा ईमान है, वो हमारे ईमान का हिस्सा है। तो इस मुश्किल टाइम में आई थिंक अगर हम थोड़ा सा अपने ईमान को प्रैक्टिस कर लें, जो हमारा बेस है, तो हम काफ़ी सुकून में आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसी है। और रही बात पेरेंट्स के लिए मैसेज, तो पेरेंट्स आपके मतलब अब तो उनको भी दिख रहा है सब कुछ हाथों में, मतलब हर बड़ा बुजुर्ग के हाथ में फ़ोन भी है और सारी प्लेटफॉर्म्स भी हैं। बच्चों को निकलने दें, सिर्फ उनको जो है ना परों के नीचे लेके। आजकल बच्चे, अगर 16 साल का 18 साल का बच्चा फ़ोन लेके व्लॉगिंग कर सकता है ना, वो जाके जॉब भी कर सकता है। करें, हाँ व्लॉगिंग करें, बट अपने स्किल को ना जाने दें। व्लॉगिंग कोई स्किल नहीं है। बिल्कुल ऐसी। आज फेसबुक डाउन हो गया, आज यूट्यूब डाउन हो गया, आज टिकटॉक बंद हो गया, आप क्या करेंगे? आप जब तक जॉब नहीं करेंगे, आप काम नहीं करेंगे, सिर्फ एक प्रोडक्ट की डेवलपमेंट, हमने एक मग बनाना है, इस मग को बनाने में कितना प्रोसेस है, ये ऐसे तो नहीं टेबल पे आ गया, कैसे पता चलेगा? आप काम करोगे नहीं। आप मतलब मैं कहती हूँ अगर आपको काम करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है ना, ये भी ब्लेसिंग है। बिल्कुल ऐसी है। नहीं मिल रहा, काम है ही नहीं, तो आप कुछ नहीं कर सकते। बट अगर आपको काम मिल रहा है, कम पैसे भी मिल रहे हैं, मैंने हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, पैसे नहीं मांगो कभी जाके, अगले बंदे को अपना रेट लगाने दो, पैसा खुद आएगा। आप अपने आप को इतना कीमती करो कि लोग आपको खुद दें।